राधे राधे मित्रों एवं मित्राणियों। देखो, आप लोगों को जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि अलख पांडे सर पीडब्ल्यू के जो टीचर हैं आपके मार्केट में फिर से आ गए हैं आप लोगों को साइंस पढ़ाने के लिए। ये जान के अपने को बहुत खुशी हुई। फिर अपन ने सोचा कि भैया अपन क्या कर रहे हैं, तो अपन भी आ गए मार्केट में। ठीक है, सो आज हम लोग जो है बैलेंसिंग को एक नए मेथड से सीखेंगे। सो व्हाट इज द मेथड। देखो, तुमको हीट एंड ट्रायल मेथड सभी बच्चों को पता रहता है और वहाँ पे सीखता है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं फिर उसका जो है भरोसा हो जाता है बैलेंसिंग करने से। एंड मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा है कि भैया बैलेंसिंग बहुत हेडेक वाली चीज़ है, हमसे नहीं हो पाएगा। तो देखो, हीट एंड ट्रायल तुमको आता है, लेकिन आज ऐसा मेथड हम लोग जानने वाले हैं कि जिसको तुम किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे तो इस बात की गारंटी है, अगर तुम समझ गए हो तो तुमसे वो क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन एक बात का डिस्क्लेमर हम देना चाहेंगे, हर एक क्वेश्चन पे ये मेथड नहीं लगाना। बेसिकली इस ब्रह्मास्त्र वाले मेथड का नाम है कोफिशिएंट मेथड। तो चलो भाई शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो देखो, पहले जो है हम लोग एक बार हीट एंड ट्रायल को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस है, और ये जब रिएक्ट करता है तो बनाता है यहाँ पे अमोनिया, जिसको हम लोग बोलते हैं NH3। अब देखो, यहाँ पे माथाफोड़ी करने का जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे कि नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे कितना है सिर्फ 1। तो सीधा सा क्या करेंगे अपन, यहाँ 2 लगा दिए तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन हो गया बैलेंस। अब हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे सिर्फ 2 है और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया 6 हो गया। तो ऐसा कंडीशन में अपन को जो है 6 बनाना है, तो यहाँ पे 3 रख दो। देख लो, नाइट्रोजन 2 खत्म कहानी, और हाइड्रोजन 6 है और यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 6। तो भाई ये सिंपल सा क्वेश्चन था और ये हीट एंड ट्रायल मेथड से खत्म हो गया। जब बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं तो तुमको अपना कॉमन सेंस यूज करना है कि भाई यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करना है। ऐसा नहीं कि भैया यहाँ पर ये कोफिशिएंट मेथड लेकर बैठे, नहीं। हीट एंड ट्रायल देखने से तुमको लग रहा है हाँ ये ऐसा हो जाएगा तो कहानी वहीं पे निपटा दो। ठीक है, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन तुमको 2 है और यहाँ पे अपने को 2 बनाना है, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बैलेंस। एंड नाउ बात करें अगर ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है 2, कहानी खत्म। बेसिकली आज का अपना फोकस है कोफिशिएंट मेथड, तो अपन वर्क करेंगे कोफिशिएंट मेथड पे। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि जितने भी तुमको कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना उसके सामने कुछ कोफिशिएंट मान लो। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे A इसका कोफिशिएंट, ठीक है, एंड B इसका कोफिशिएंट, C इधर का एंड D इधर का। ये था स्टेप नंबर 1। अब स्टेप 2 देखो अपना क्या है कि दोनों तरफ जो है अपने को बैलेंस करना है। क्या, कोफिशिएंट को कंपेयर करना, बैलेंस बोलो कंपेयर करो। ठीक है, अब जैसे कि हम बात करें एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का कोफिशिएंट है A। ठीक है, A इक्वल्स टू, इधर देखो एल्युमिनियम का कोफिशिएंट क्या है C है, तो यहाँ पे कितना एल्युमिनियम है 1, तो 1 इंटू C इज C, तो A इक्वल्स टू C, इक्वेशन नंबर 1 हो गया तुम्हारा। ठीक है, नंबर नहीं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग सोडियम का, तो सोडियम का कोफिशिएंट इधर क्या है भाई B है। इधर देखो सोडियम कितना है 3 है, 3 इंटू C, कोफिशिएंट कौन क्या है C है, तो 3 इंटू C इट विल बी 3C। नेक्स्ट ऑक्सीजन का भी कोफिशिएंट क्या है B है, बराबर यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3C, तो कितना हो जाएगा भैया। देखो कोफिशिएंट तो सोडियम का एल्युमिनियम का ऑक्सीजन का सेम है, बस नंबर ऑफ एटम को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे 3 है, 3 इंटू C इज 3C। ठीक, एंड लास्ट में आता है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कोफिशिएंट B ही है, तो B इक्वल्स टू यहाँ पे हाइड्रोजन का कोफिशिएंट क्या है D है, कितना 2, तो 2D। ठीक है, अब देखो इधर जो है अपना 4 इक्वेशन तैयार है। इस चारों में से तुम्हारा मतलब जिसको 1 कंसिडर करने का है कर लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, तो ये जो है पहला A को ही अपन क्या करेंगे 1 कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, अब जब तुम A का वैल्यू 1 कंसिडर किए हो तो ये बताओ C का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि वह A बराबर C है, दोनों का वैल्यू कितना हो गया 1, तो C का वैल्यू कितना निकल के आ गया भाई 1। अब B निकालना है, तो B बराबर देखो क्या है कितना, तो 3 इंटू C का वैल्यू कितना है 1, तो क्या हो जाएगा तुमको B का वैल्यू कितना निकल गया 3। अब क्या चाहिए तुमको D, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो तो भाई D इक्वल्स टू हो जाएगा B अपॉन 2, B का वैल्यू 3/2 खत्म। तो फाइनली D का वैल्यू कितना निकल गया 3/2। ठीक है, अब
अगर कहीं देखो ये अगर नॉर्मली तो है तुमको ना ये चीज़ें इंटीजर में आ जाएगी, लेकिन मैंने जानबूझ के ऐसे ही क्वेश्चन को सेलेक्ट किया जिसमें कुछ ना कुछ फ्रैक्शन आ जाए, तो उसमें दोनों चीज़ें क्लियर हो जाती है। अगर मान लो ये सारी चीज़ें फ्रैक्शन इंटीजर्स में आती तो सीधा यहाँ पे जो है इसके वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, ए का वैल्यू 1 रख देते, सी का वैल्यू भी 1 रख देते, बी का वैल्यू 3 रख देते, और डी का वैल्यू अगर मान लो इंटीजर रहता तो वो चीज़ें रख देते। बट अगर मान लो कि चीज़ें अगर फ्रैक्शन में आ गई तो उस केस में क्या करें, अगर तुमको चीज़ें फ्रैक्शन में आती है तो डिनोमिनेटर देखो, अगर मोर देन 2 चीज़ें नीचे डिनोमिनेटर में आ गई है तो वहाँ पे एलसीएम लेके पूरे को मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पे। बट यहाँ पे सिर्फ एक डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर का वैल्यू कितना है 2, तो इस पूरे को कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 2, तो अपना जो है ए का वैल्यू कितना निकल जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा तुमको 2 एंड सी का वैल्यू आ जाएगा 2, बी का वैल्यू 3 2 6 एंड डी का वैल्यू देखो थोड़ा सा बताते हैं, डी का वैल्यू 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे अपन कितना से 2 से, तो कैंसिल आउट होकर कितना हो गया, डी का वैल्यू अपना आ गया 3। ठीक, ये था। अब ए का वैल्यू कितना भाई 2 है, तो 2al प्लस बी का वैल्यू देखो कितना है, बी का वैल्यू है 6 NaOH गिव्स, सी का वैल्यू कितना है बताओ 2 है, 2Na3AlO3 एंड लास्ट में क्या है डी, मतलब हाइड्रोजन है तो डी का वैल्यू बताओ 3 है, मतलब 3H2। तुम भाई मैच करवा के देख लो, सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। अगर तुम्हारे बोर्ड्स में क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसा नहीं कि बस लग गए कोएफिशिएंट मेथड को इम्प्लीमेंट करने में, नहीं सबसे पहले ना तुम कुछ सेकंड के लिए देखो कि भाई क्या ये पॉसिबल है ऐसे थिंकिंग करके, अगर ऐसा है तो करो, नहीं हो पा रहा है उससे तो सुनो मेरे प्रिय मित्रों एवं मित्रानियों, देन अपना जो है ब्रह्मास्त्र उठाओ। दैट मीन्स क्या कि कोएफिशिएंट में, तो ध्यान से सुनो एक बार और इसको हम बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले ना जितना भी तुमको चीज़ें दिख रही है ना सबके सामने कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट लिख दो, ठीक। तो नंबर को थोड़ा सा हम पीछे कर दे रहे हैं, ए इसका आ गया यार, बी इसका, सी इसका, डी इसका एंड भाई थोड़ा ज़्यादा नंबर नहीं हो गया ई इसका। हम जानबूझ के जो ये चीज़ें किए हैं, ठीक है, ताकि तुमको ना चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो। तो देखो सबसे पहला क्या है कि अपने को कोएफिशिएंट को कंपेयर करने का है। कोएफिशिएंट कंपेयर करने का मतलब है कि जो एटम का कोएफिशिएंट इधर है उतना ही उस एटम का कोएफिशिएंट जो है इसके बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स लिसन मी वंस मोर, जिस एटम का तुम कोएफिशिएंट इधर देख रहे हो, लाइक अगर हम बात करें नाइट्रोजन का, थोड़ा ध्यान से समझो, नाइट्रोजन का तो कोएफिशिएंट कितना है ए, इधर भी देखो नाइट्रोजन तुमको किधर नजर आ रहा है, यहाँ, तो सेम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखो यहाँ पे है डी, लेकिन कितना आइटम है इसका, तो 2, तो 2D ये था तुमको नाइट्रोजन का। फिर बात कर रहे हैं हम लोग नाइट्रोजन का हो गया, अब हाइड्रोजन का बात करते हैं हम लोग। हाइड्रोजन का मतलब क्या है, यहाँ ए ही है मतलब, लेकिन 3A है, तो 3A बराबर, इधर देखो हाइड्रोजन कहाँ है, ई है, लेकिन कितना है 2 है, तो 2E हाइड्रोजन डन। उसके बाद आता है कॉपर, कॉपर का क्या है भाई बी है, तो नॉर्मली बी है, यहाँ पे भी सी है, तो बी इक्वल्स टू सी, कॉम्बो बढ़िया है भाई। नेक्स्ट आता है बात ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट क्या है बी, तो देखो बी इधर, और इधर क्या है ऑक्सीजन ई, नॉर्मली ई है, देख लो इस पर यहाँ पे कुछ नहीं, कोई नंबर्स नहीं है, तो नॉर्मली हो जाएगा ये ई, सारी चीज़ें बराबर। अब क्या करना है भाई, तुम्हारा जो मन करे उसमें से किसी नंबर को जो है तुम 1 मान लो। चलो अपन डी को ही 1 मान लेते हैं, तुम किसी को भी मानो, घूम के बात वहीं आना है, लेकिन हम थोड़ा सा जो है अपने कंफर्ट के लिए जो है, अगर हम ये ए को यहाँ मानेंगे तो सॉरी डी को यहाँ 1 मानेंगे तो ए का वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगा, इसीलिए हम जो है ए का वैल्यू हम लोग क्या कंसिडर किए हैं 1, तो यहाँ पे देखो ए बराबर क्या हो जाएगा 2, सॉरी यार डी का वैल्यू हम लोग 1 कंसिडर किए हैं, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 2 × 1 बराबर 2, तो दैट मीन्स कि तुमको ए का वैल्यू कितना निकल गया 2, ए और डी अपना डन। नेक्स्ट यहाँ से ई का वैल्यू निकाल लो, तो 3 × ए का वैल्यू बताओ कितना है 2 बराबर 2 × ई, ये ई कैंसिल हो गया, तो ई का वैल्यू कितना निकल गया 3। देखो डी खत्म, ई भी निकल गया, अब आता है बी, बी नहीं निकला है, यहाँ से निकाल लो भाई, तो बी बराबर क्या है ई है, और ई का वैल्यू कितना है 3 है, तो यहाँ से बी का वैल्यू कितना निकल गया 3। एंड लास्ट बी और सी बराबर है, तो बी बराबर सी,
अब बी का वैल्यू कितना है 3, तो सी का वैल्यू कितना आ गया 3। सब कुछ निकल गया। अब क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो भाई। ए का वैल्यू बताओ कितना है 2, तो 2 लिख दो। बी का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे लिख दो 3। सी का वैल्यू 3, इधर लिख दो 3। डी का वैल्यू 1, तो कुछ नहीं लिखने का। ई का वैल्यू 3, तो इसको हटा और लिख दो 3। कहानी ख़त्म। अब तुम इसको क्रॉस चेक कर लो, ठीक है, चीज़ें मिल जाएगी।